नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच पाकिस्तान जो है वो इस समय कहीं ना कहीं थर थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो पाकिस्तान ने इलीगली जम्मू कश्मीर के हिस्से को कब्जा रखा है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता है। पहले पीओके कहा जाता था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन चूंकि जम्मू का बड़ा हिस्सा है उसमें, इसलिए उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो कहा जाता है। वहां पर 1000 से ज्यादा मदरसों को जो है बंद कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की ये ब्रेकिंग आ रही है। सोर्सेज के मुताबिक खलबली जो है वो पाकिस्तान में मची हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन जो देखने वाला है, बड़े एक्शन से पहले जो है ये शांति उसकी है। जो कहा जाता है कि समुंदर में जब भी तूफान आना हो, बड़ा तूफान जब समुंदर में आता है, उससे पहले की शांति जो है, उससे कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि आने वाले दिनों में समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और ऐसा ही माना जा रहा है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो पाकिस्तान में मचने वाला है। उससे पहले की शांति इस समय नजर आ रही है। बहरहाल, आपको बता दें कि पाकिस्तान केवल थर थर कांप नहीं रहा है, दूसरे देशों की तरफ भी जा रहा है, गुहार लगा रहा है, भीख मांग रहा है जाकर के। जी हाँ, पांव पड़ रहा है उनके कि रोको, भारत कुछ ना कुछ कर देगा। कभी रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भारत 48 घंटे में हमला कर देगा, 72 घंटे में हमला कर देगा। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस समय बुखलाया हुआ है। बुखलाहट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है इस समय पाकिस्तान की। वो बात अलग है, आजकल अगर आप तमाम मीडिया चैनल्स देखेंगे, उस पर वो पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, वो आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान की सरकार है, जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, वो भी जानते हैं कि अब भारत कुछ ना कुछ कदम तो उठाएगा। वो कदम क्या होगा? सरप्राइजिंग कदम होगा। वो तो कहीं ना कहीं उस चीज को सोच करके ही पाकिस्तान की हालत जो है वो इस समय पस्त नजर आ रही है। बहरहाल, आपको बता दें कि जो अभियान है सेनाओं का, वायुसेना हो, नौसेना हो, वो अपना अभियान जो है उसकी प्रयास तो कर ही रही हैं, कोशिश तो कर ही रही हैं, ट्रेनिंग कर ही रही हैं। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स, जैसा कि कहा गया है सरकार की तरफ से, मीडिया में, सोशल मीडिया में उसको इस समय जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना है, उसके बारे में नहीं बताना है। चाहे वो फिर आप कहें कि सोर्सेज के मुताबिक, तो ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी है। हमारी सेना पर हमें गर्व है, हमारी सेना पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सेना जो है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। वो जो भी कदम उठाएगी, पूरा भारत जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बहरहाल, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान को जो इस समय डर सताया जा रहा है, इस डर से पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा मदरसों को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अधिकारियों ने गुरुवार को मदरसों को बंद रखने का आदेश दिया। और जो पीओजेके के जो धार्मिक मामलों के विभाग के प्रमुख हैं, हाफिज नज़ीर अहमद, उन्होंने ये भी बताया कि स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, और कहा कि हमने 10 दिनों के लिए जो है यहाँ पर छुट्टी की घोषणा की है। और कई ज़िलों में खौफ का माहौल जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। मुजफ्फराबाद जो है, मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, वहाँ पर भी इमरजेंसी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। वहीं प्रशिक्षण जो है वो भी वहाँ पर दिया जा रहा है। युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मदद मांगने भी पहुँच गया। जी हाँ, अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तान के राजदूत हैं, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अमेरिका पड़ोसी भारत के जो बढ़ता हुआ तनाव है उसको कम करने में उनकी मदद करे। अब देखिए, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब मदद मांगने पहुंच के ट्रंप के पास गुहार लगा रहे हैं, वहाँ भीख मांग रहे हैं वहाँ जा करके कि रोको भारत को। यानी कि पाकिस्तान भी जानता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो यहाँ पर होने वाला है। इतना ही नहीं, इससे पहले आपको बता दें कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बातचीत की थी। और जो आतंकी हमला ये किया गया पहलगाम के अंदर, इसकी कड़ी निंदा जो है वो भी की गई थी। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जो है वो पहले ही यहाँ पर दी जा चुकी है। लेकिन केवल चेतावनी देने से पाकिस्तान बाज नहीं आता है। और इस बार जैसे बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा बड़ा कदम उठाया जाए कि आने वाले दिनों में कभी भी ऐसी कोई भी स्थिति जो है वो देखने को ना मिले। इसी बीच आपको ये भी बता दें
पहलगाम में जो हमला हुआ, इसकी न्यायिक जांच को लेकर के एक याचिका जो है वो लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर न्यायिक जांच से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और याचिकाकर्ता जो है इसमें उसको फटकार लगाई है और कहा है कि सुरक्षा बलों का मनोबल आप क्या गिराना चाहते हैं, ऐसी अर्जियां जो हैं वो यहाँ पर कृपया करके मत लेकर के आइए। दरअसल इस समय संवेदनशील समय है, कोर्ट ने ये कहा, और कहा कि पूरा देश जो है वो इस समय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ जो है वो इस समय अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और कहा कि क्या आप सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल जो है वो गिराना चाहते हैं, ऐसी याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट में लेकर के मत आइए। तो सीधे तौर पर जो है यहाँ बड़ी फटकार भी लगाई और कह भी दिया कि सुरक्षा बलों का मनोबल इस समय मत गिराइए। और ये जो याचिका है ये किसने लगाई? ये याचिका लगाई कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद जुनैद ने दायर की थी। ये वहीं याचिकाकर्ता में फतेश कुमार साहू और विक्की कुमार का भी नाम है और याचिका में कहा गया कि केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करे। बहरहाल तो ये जो है वो आप आज का अपडेट जो है वो हमने आपको यहाँ पर बताया है, इससे जुड़ा हुआ जो है। लेकिन पाकिस्तान की अगर इस समय बात की जाए, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि होश इस समय पूरे तरीके से उड़े हुए हैं। कभी वो देख रहा है कराची से नीचे देख रहा है, जितने भी मतलब बॉर्डर एरिया हैं, वो तो कहाँ से क्या एक्शन होगा वो तो बाद में पता लगेगा जब हमारी सेना कुछ भी करेगी। अभी हालांकि कुछ भी बताना भी सही नहीं है और खुद ही सरकार ने मना भी किया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है कि जब भी हमारी सेनाएं तैयार हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ तैयारी कर रही होती हैं, अगर वो चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं, मीडिया पर आती हैं, तो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया तो ऐसा है कि अगर यहाँ देखा जा रहा है बॉर्डर पार भी देखा जा रहा है, तो बॉर्डर पार जो भी सिक्योरिटी के लोग हैं वहाँ पर, पाकिस्तान रेंजर्स हैं या तमाम जो वहाँ पे विभाग हैं, वो भी ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाया। इसकी सराहना केवल आम जनता ने ही नहीं बल्कि तमाम मीडिया आउटलेट्स ने भी की कि एकदम सही निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। बहरहाल इंतज़ार इस समय वही किया जा रहा है, जो एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा उसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि काफ़ी दिन जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन जो एक्शन होगा बहुत ज़बरदस्त होगा, ये भी उम्मीद की जा रही है। लगातार सीसीएस की बैठकें भी हुई हैं और उन बैठकों में ज़रूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष भी निकला हो। हालांकि जो 5 फैसले लिए गए थे वो तो 5 फैसले काफ़ी पहले ले लिए गए थे, चाहे वो जो समझौता था, जो सिंधु नदी का समझौता था, या फिर बाकी तमाम चीज़ें थी कि 48 घंटे में देश छोड़ दीजिए, वो तो केवल ट्रेलर भर था। मेन अभी क्या होगा, कैसे रिटेलिएट किया जाएगा, उसका इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे हैं और हमारी सेना के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हमने आपको बताई। एक जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, वो याचिका भी जो है फटकार लगाते हुए उसको इनकार कर दिया है उसकी सुनवाई से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसमें इस समय खलबली मची हुई है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो इलीगली उसने ऑक्युपाई कर रखा है, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा मदरसों को इस समय बंद कर दिया। ये कहीं ना कहीं उसकी बुखलाहट को साफ तौर पर दिखा रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।